नमस्कार। आइए सबसे पहले देखते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की, बुद्धिमता, सोच विचार एवं भाषा शैली की उंगली कहलाती है और कनिष्ठा उंगली यहाँ सूर्य के प्रथम पर्व तक पूर्ण रूप से पहुँच चुकी है। इसका मतलब है व्यक्ति की भाषा शैली अच्छी है, व्यक्ति की डिसीजन पावर मजबूत है, व्यक्ति जहाँ भी जिस जगह भी काम करता है वहाँ वो अपनी व्यवहारिकता से, अपनी बोलचाल से अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करने में सक्षम है। यानी बुद्धि अगर व्यक्ति के पास ठीक ठाक हो तो वो अपने जीवन में अपने जीवन को साकार कर सकता है। तो ये पहला एक अच्छा इंडिकेशन आपकी उंगली से हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा बात करते हैं हम आपकी उंगली, सूर्य की उंगली। राज्य सरकार के लिए, सम्मान के लिए, जहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ मान सम्मान कैसा रहेगा, घर परिवार वालों से संबंध कैसे रहेंगे, उसके हिसाब से ये उंगली अपने आप में ठीक है। हाँ, जब इस प्रकार के छोटे छोटे से स्क्रैचेस द्वितीय पर्व पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं तो इसके लिए कहा जाता है व्यक्ति आत्मिक रूप से घर परिवार से संतुष्ट नहीं रह पाता है। यानी जितना वो व्यक्ति घर परिवार वालों के प्रति समर्पित होता है उसको ऐसा लगता है कि शायद घर परिवार वाले उसके प्रति उतना समर्पित नहीं है। बाकी मान सम्मान ठीक है। शनि की उंगली के बारे में बात करें, सीधी उंगली खड़ी हुई है जो आपको कर्मठ और जुझारू बनाती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और व्यक्ति थोड़ा अधिक मेहनत करने के बाद ऐसे लोगों को जीवन में सफलता मिलती है। जब इस प्रकार के कट्स उंगलियों पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भी छोटे छोटे से कट्स होते हैं तो व्यक्ति को जीवन की जिम्मेवारी पूरी करने के लिए कहीं से लोन, कर्ज या पैसा भी उधार लेना पड़ जाता है। बृहस्पति की उंगली भी बहुत अपने आप में अच्छी है, अनुकूल है। ये ज्ञान के लिए ठीक कहलाई जाती है, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए, सामाजिक समझ के लिए ठीक होती है। लेकिन जब इस उंगली पर भी इस प्रकार के कट्स लगे हुए होते हैं तो ये व्यक्ति को किसी न किसी रूप में आर्थिक तंगी के अंदर डालती रहती है, क्योंकि ये वर्तमान की स्थिति हमारे पास चल रही है। जब इस प्रकार की लाइंस रिमूव हो जाएं हाथ से तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले 10, 12, 15 महीनों में अगर ये लाइंस रिमूव हो जाती हैं तो आपके लिए बेटरमेंट की स्थितियाँ हो जाएंगी। और लाइंस रिमूव नहीं होती हैं और डार्क होती हैं तो ये आपके लिए और अधिक स्ट्रगल शो कर देती हैं। बात करते हैं बुध की उंगली, अपने आप में बहुत बेहतर थी। बुध का पर्वत यहाँ अपने आप में सम है। बुध पर्वत पर इस प्रकार की कोई रेखा खड़ी हुई नहीं है, कुछ रेखा छोटी मोटी इधर उधर जा रही हैं जिसको हम एक अच्छी रेखाएं कहते हैं कि भी बुध पर्वत पर कम से कम इस प्रकार से 3 से 4 लाइनें अगर खड़ी हो जाती हैं तो ये बहुत अच्छी कहलाती हैं। लेकिन पर्वत आपका यहाँ मैं सम पर्वत नहीं कह सकता, थोड़ा सा फूला और उथला हुआ पर्वत है। इसका मतलब है ज्ञान ठीक है, सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन पैसे का आगमन आ रहा है लेकिन उसकी स्थिरता ना होना, धन का संचय ना होना, धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी ये प्रॉब्लम का एक विषय यहाँ बुध की पर्वत ने दिखाया है। सूर्य के पर्वत पे देखिए आप, किसी प्रकार की कोई विशेष रेखा नहीं है। हाँ, काफ़ी क्रॉसेस दिखते हैं। ये देखिए, जब इस प्रकार के छोटे छोटे से क्रॉसेस या लाइनें इधर उधर चलती हैं तो इसको कहते हैं किसी प्रकार की कोई राजसिक नौकरी से कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं मिलना, कोई राज्य से मान सम्मान नहीं मिल रहा है, औसत तौर पे ज़िंदगी चल रही है, कोई बहुत बड़ा नेम फेम अभी इस पर्वत से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कुछ एक रेखा यहाँ से निकलने का प्रयास करती है जो कि शनि पर्वत की तरफ जा रही है। इसका मतलब अधिकतर ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य ही कुछ बड़े लोगों से संपर्क साधकर अपने जीवन में तरक्की करने का प्रयास करता है और उसमें उसको सफलता भी मिल जाती है। ये देखिए कुछ रेखाएं शनि पर्वत पर खड़ी हुई। शनि पर्वत पर रेखाओं का खड़ा होना बहुत आवश्यक है। यदि रेखाएं शनि पर्वत पर खड़ी हुई नहीं होती हैं तो ये धन के लिए एक अच्छा इंडिकेशंस नहीं होता है। यानी धन का आना, धन का स्थिर रहना, और साथ ही साथ ये जो पर्वत की स्थितियाँ होती हैं जीवन के कम से कम 55वें वर्ष के बाद की स्थिति को ज़्यादा शो करती हैं। लेकिन ये एक शुरुआत भी है आपके जीवन में कि यदि इस पर्वत पर किसी प्रकार का कोई अच्छा इंडिकेशंस नहीं मिलता तो समझ लीजिए जीवन में धन नहीं होगा। यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस ऐसे आते हैं जो आपको देखने में लगेंगे कुछ फिश नुमा स्थितियाँ बन रही हैं, लेकिन ये कंप्लीट फिश नुमा स्थिति नहीं है। आप इसको मछली का स्वरूप नहीं मान सकते हैं। हाँ, रेखाएं अभी कुछ प्रगतिशील हैं, इनको ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट रूप से रेखाएं बन रही हैं, लेकिन अभी रेखाएं बन रही हैं। बृहस्पति का क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र कहलाता है और यहाँ से रेखाएं निकल रही हैं।
जो शनि पर्वत की तरफ मूवमेंट करती हैं। बृहस्पति ज्ञान का कारक है कि भैया मेरे ज़िंदगी में तो बिना, जब तक मैं अपनी बुद्धि नहीं लगा दूंगा, ज्ञान नहीं लगाऊंगा, तब तक मुझे कुछ भी अर्जित नहीं होगा। और ये प्लेनेट जो आपका बृहस्पति है, ये यहाँ इस प्रकार की कंडीशंस को शो करता है कि जितना ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग लगाते करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। पर्वत अपने आप में बेहतर है, ये जीवन में सुख, साधन, वाहन, मकान आदि का योग या सुख भी देता है। हृदय रेखा आपकी काफ़ी पीड़ित दिखाई दी है। ये देखिए हृदय रेखा इस प्रकार से जाती है और इसको कितनी सारी रेखाएं ऊपर से नीचे से लगातार काटती है। मन के अंदर परेशानी है, कुंठा है, मन कहीं ना कहीं से लगातार बेचैन हुआ पड़ा है वर्तमान की स्थिति में, चाहे वो घर परिवार के लोगों से हो, पत्नी के साथ संबंधों से हो। मन के अंदर दुख है कि मैं लोगों के लिए इतना कुछ करता हूँ या मेरे मन में उनके लिए करने की इस प्रकार की चेष्टाएं रहती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे प्रति इतने समर्पित नहीं हैं। ऐसा हृदय रेखा, यानी व्यक्ति दिल से बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, कभी कभी इमोशनल भी हो जाता है। जब कुछ रेखाएं यहाँ से निकलकर इस प्रकार से मंगल पर्वत की तरफ इशारा करती हैं, तो ये जो लोग दिल से संबंधित होते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो घर वाले हों, उनसे व्यक्ति को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना गया है। मंगल पर्वत से रेखाएं जब निकलती हैं और हृदय रेखा की तरफ को इशारा करना शुरू कर दें, तो व्यक्ति को कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ाहटपन, झुंझलाहट या एग्रेशन की कंडीशंस भी शो हो जाती हैं। लेकिन जब रेखाएं इस प्रकार से लगातार बनती चली जाएं, तो व्यक्ति क्या होता है, कर्मशील होता रहता है, हर समय कोई ना कोई कर्म करता रहता है। उसको ये बात समझ में आती है कि जब तक मैं कर्मशील नहीं होऊंगा, कर्म नहीं करूंगा, तब तक मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो वो स्थिति भी यहाँ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जब मंगल पर्वत पर रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काटती रहें, तो जीवन में स्वयं के बल पर मकान बनाने की जो स्थितियाँ होती हैं, उसमें व्यक्ति को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। मस्तिष्क रेखा की भी आपकी बहुत ज़्यादा पीड़ित है। आप ये देखिएगा यहाँ से लेकर और देखिए कम से कम यहाँ तक इस रेखा में बहुत सारे कट हैं, जाल हैं, दीप बने हुए हैं। ये देखिएगा पूरी एक रेखा नीचे की तरफ डाउनफॉल चली गई है, एक यहाँ दीप बना के सीधा मंगल पर्वत की तरफ चली गई। यानी डिसीजन मेकिंग पावर को आपको अपनी मजबूत करना होगा। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति अपने जीवन में खराब निर्णयों के कारण, क्रोध के कारण, जल्दबाजी के कारण, छटपटाहट के कारण प्रॉब्लम में आ जाता है। मैं आपसे ये कहूँगा, दिल से सोचने की बजाय थोड़ा दिमाग से भी सोचने का प्रयास करो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी कभी दिल से सोचते सोचते अपने लाइफ में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। जीवन में तरक्की जब ही कर पाओगे जब आपके हाथ में कुछ होगा, तभी हेल्प कर पाओगे जब आपके हाथ में कुछ होगा। अगर आपके हाथ में ही कुछ नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, धन संचय नहीं है, इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक तरीके से सामने वाले के लिए बस शारीरिक श्रम कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। और आपकी मस्तिष्क रेखा ये कहती है कि अपने धन संचय पर बहुत ज़्यादा विचार करो, भविष्य के हिसाब से पैसा जोड़ के रखो, नहीं तो जब जीवन में आवश्यकता होगी तब आपको ये पैसा नहीं मिल पाएगा। तो ये हृदय मस्तिष्क रेखा यहाँ तक शो कर रही है, जो कि साफ तौर पर दर्शित करती है कि ये जीवन के 45 वर्ष तक का समय है। यानी 45 वर्ष तक की स्थितियाँ मस्तिष्क के तौर पे शांति नहीं लेनी देगी, किसी न किसी प्रकार की जद्दोजहद लगी रहेगी। आपकी हाथ की रेखाएं लगातार संघर्ष को शो कर रही हैं कि ये व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके पैसा कमाएगा। कुछ रेखाएं मस्तिष्क रेखा से उठकर जब मंगल रेखा की तरफ जाती हैं, तो व्यक्ति को अपने फिर से एग्रेशन पे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मंगल क्षेत्र अभी तक तो ठीक है, जो किसी प्रकार के झगड़े, झंझट, बदनामी या कोर्ट केस की स्थिति को नहीं शो कर रहा है। बात करते हैं चंद्र क्षेत्र की। चंद्र क्षेत्र अभी तो सपाट है, लेकिन छोटी छोटी हल्की हल्की सी रेखाएं यहाँ दिखाई देती हैं, जो टूर, ट्रैवलिंग्स, रोजाना के जीवन में होने वाली यात्राओं को प्रदर्शित कर रही हैं। ये देखिएगा केतु क्षेत्र में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। लगातार यहाँ से निकलने वाली रेखाएं क्रॉसेस बनाती हुई, एक्स बनाती हुई दर्शित हो रही हैं, जो कि यहाँ दिखाती हैं मानसिक चिंताएं, परेशानियां। व्यक्ति अपनी सोच से किसी न किसी प्रकार से गहनता से जुड़ा हुआ है, बात को सोचता है, किसी न किसी प्रकार के चिंतन में लगा हुआ होता है। कभी कभी ये स्थिति साधना को भी शो करती है कि व्यक्ति का मन ईश्वर के प्रति आसक्त होना शुरू हो जाता है कि भाई अब कहीं भी शांति नहीं मिल रही है, तो क्यों ना ईश्वर के प्रति आसक्ति दिखाई जाए।
चंद्र क्षेत्र से जब जब भाग्य रेखा का संबंध होता है तो इसको कहते हैं व्यक्ति अपने जीवन में घर से दूर जाकर या दूर स्थानों से संपर्क साधकर अपने जीवन में तरक्कियां प्राप्त करता है। और 35वें वर्ष तक की स्थितियां यहाँ शो कर रही हैं। वर्तमान में आपकी जो उम्र है वो 33 वर्ष है, यानी जीवन के 35-36वें वर्ष में आपके जीवन में एक अच्छा खासा परिवर्तन दिखाई देता है। या तो वो स्थान परिवर्तन होगा, या कोई नौकरी परिवर्तन होगा, या आप जगह बदलकर काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि 36वें वर्ष के बाद ये भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी चलती दिखाई दे रही है। इसको अन्य छोटी छोटी रेखाएं भी देखिए सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन लगातार आप देखिएगा राहु रेखाएं पीछा नहीं छोड़ रही, यानी संघर्ष लगातार बना हुआ है। व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन संघर्ष उसके जीवन में लगातार बना हुआ है। ये आपकी भाग्य रेखा शो कर रही है। कहने को ये भाग्य रेखा बहुत आराम से अभी लंबे समय तक जा रही है, तो वो अपने आप में स्थिति ठीक है, लेकिन संघर्ष, क्योंकि जब राहु रेखाएं लगातार भाग्य रेखा को प्रभावित करती है तो ये जीवन में संघर्ष को बनाए रखती हैं। शुक्र क्षेत्र को देखिए, अपने आप में औसत और कुछ सूखा हुआ शुक्र क्षेत्र है, जो कि जीवन में सुख साधनों के अभाव को दर्शा रहा है। यानी वर्तमान की स्थिति के हिसाब से देखें तो जो सुख साधनों की स्थितियां होती हैं जीवन में वो मिलती तो हैं, लेकिन व्यक्ति को थोड़ा सा तरसा देती हैं। संतान के हिसाब से देखें, आपके हिसाब से तो मुझे अभी एक ही संतान का योग दिखता है, बाकी ये पत्नी की कुंडली से ज़्यादा देखा जाता है। इसको भी हम शुक्र क्षेत्र के अंदर ही देखते हैं, और शुक्र क्षेत्र मतलब सुख साधनों का क्षेत्र, सुख साधनों में अभाव का क्षेत्र। शुक्र मतलब कारक है मैरिड लाइफ में सुख देने का, तो वो यहाँ पीड़ा में दिखाई दे रहा है। कुछ छोटी छोटी मंगल रेखाएं हैं जो आपको सहयोग कर रही हैं जीवन के 40वें वर्ष तक परेशानियों से निकालने के लिए। ये देखिए आपकी आयु रेखा आयु रेखा यहाँ तक की स्थिति को देखें तो लगातार राहु रेखाओं से कटी हुई है, डबलिंग हो रही है, यानी फिर से जीवन में 40वें वर्ष तक का संघर्ष अच्छा खासा दिखता है। और बाद में ये आयु रेखा अपने आप में बेहतर है और अच्छी आयु रेखा गई हुई है, जिसको मैं कह सकता हूँ हाँ जीवन में 77-78 वर्ष की आयु रेखा आपके हाथ में विद्यमान है। तो आपने कुछ सवाल भी पूछे, उनके हम जवाब देंगे। हम आपके हाथ की सभी रेखा पर्वतों की जानकारी आपको दे चुके हैं। आपका पहला सवाल है मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी। देखिए मैरिड लाइफ तो मुझे यहाँ अब तक कई बार प्रॉब्लमेटिक दिखाई दी है, लेकिन हाँ कोई अभी बड़ा इंडिकेशन या कोई डाइवोर्स वाली कंडीशंस मुझे दिखाई नहीं दी। अपने मन मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपके क्रोध पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। बीवी बच्चों का सपोर्ट लाइफ टाइम तक रहेगा या नहीं, हाँ संतान का तो अच्छा खासा सपोर्ट मुझे आपके इस हाथ में दिखाई देता है। पत्नी से भी सहयोग मिलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी समय लगेगा। जॉब में कोई प्रमोशन, जॉब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे। देखिए अभी अक्टूबर 2022 तक आपको बड़ी सावधानी से चलना होगा। अपने कार्य क्षेत्र में बड़े सावधानी से रहिएगा, कोई आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट ना कर दे या कोई साजिश ना कर दे, इस प्रकार की स्थिति दिखती है। वैसे नौकरी बनी रहेगी, लेकिन बार बार मैं आपको बता रहा हूँ संघर्ष संघर्ष संघर्ष, तो वो यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं अपना खुद का घर किस उम्र में बना पाऊंगा। देखिए अभी 2024-25 में जाकर आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आएंगी कि आपको कोई प्लॉट या वाहन की स्थिति दिखाई देगी, क्योंकि एक परिपक्व मकान की स्थितियां अभी इस हाथ के अंदर दूर दूर तक 5-6 वर्ष तक भी दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि हस्तरेखा में इतनी लंबी प्रेडिक्शन नहीं की जाती हैं, तो वो यहाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाँ 2024-25 में ज़रूर कोई ना कोई प्लॉट या फ्लैट या ऐसी स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। मेरी लाइफ कितनी होगी वो मैंने आपको बता ही दिया है। कर्ज किस उम्र तक रहेगा, ये शनि की उंगली से भी मैंने दिखाया था आपको कि हाँ ऐसे लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए या अपनी स्थितियों को संभालने के लिए लोन ले लेते हैं। वो एक जीवन का एक पार्ट है। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो अभी आपके जीवन में कोई भी ऐसी स्थितियाँ 4 वर्ष तक नहीं बन रही हैं जो आपको लोन फ्री करा दें। स्वास्थ्य के हिसाब से लगातार स्थितियाँ प्रॉब्लमेटिक हैं, चिंताजनक स्थितियां बनी हुई हैं। इसको मैं कह सकता हूं मानसिक रूप से आप ज़्यादा चिंतित रहेंगे। जब व्यक्ति का मन ठीक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य पर भी उसका अच्छा खासा असर देखा जाता है। तो स्वास्थ्य की स्थितियां भी यहाँ साफ तौर पर प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही हैं। अब कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताने जाऊंगा जो आपकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए सभी प्रकार से बेहतर होते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो मुझे पता नहीं कि आपने यहाँ क्या पहना हुआ है, लेकिन ना तो आपको यहाँ माणिक पहनना है ना आपको यहाँ मूंगा पहनना है। आपके लिए अगर कोई एक सुटेबल स्टोन है तो वो है सबसे ज़्यादा पन्ना रतन,
सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए पन्ना रतन, और उसके बाद कोई ऑप्शन बनता है तो डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आपको यहाँ पहनना होगा। तो पहले पन्ना रतन पहनिए, बाद में डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहनिए। आपको चाहिए तो मेरे पास से सर्टिफाइड स्टोन आपको मिल सकता है, आपके एड्रेस तक हम उसकी रिंग बनाकर भी दे सकते हैं। और सिर्फ एकमात्र पूजा मैं आपके लिए बताऊंगा जो आपको दिन में एक बार करनी होगी। दुर्गा सप्तशती में से देवी का कवच आपको पढ़ना होगा, उसमें 56 श्लोक होते हैं। उन 56 श्लोकों की आपको हिंदी पढ़नी होगी। संस्कृत पढ़ सकते हैं तो संस्कृत पढ़िए, नहीं तो हिंदी पढ़िएगा। मैं आपको उसका एक लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आपको आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं। ये रोजाना आपको सिर्फ एकमात्र पूजा करनी है। बाकी जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया उन पर ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।